स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं सुनील कुमार। हिमाचली रुख करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने तिलबई, डबरी, बिरापनी, छिरहट्टा जिले में 21 नए हॉस्टल बनाने के लिए सुरक्षित आदिवासी जीवन बचाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार जनपाति सलाहकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई और इसमें अचानक कुमार टाइगर रिजर्व में आने वाले 3 गांवों तिलईडबरी, बिरापानी, छिरहट्टा से लोगों के विस्थापन पर मोहर लगाई गई है। साथ ही प्रत्येक विस्थापित परिवार को 10 लाख रुपए या 2 हेक्टेयर भूमि और 5,000 वर्ग फीट की बाड़ी तोड़ मुआवजा देने का फैसला किया गया है। बता दें कि मौजूदा नियमों के अनुसार आदिवासी की ज़मीन किसी गैर आदिवासी को नहीं बेचे जा सकता है। इस नियम पर बदलाव करने की आदिवासी ज़मीनों में बेचा जाएगा। उधर मध्य प्रदेश में खंडवा के खलावा क्षेत्र में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। कुछ अलग ही अंदाज में प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह की सवारी निकाली गई, जहां वन मंत्री बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने मतदाताओं के बीच पहुंचे। इस दौरान वन मंत्री कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। गरीब जो कामकाज के लिए शहर में आता था, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें भूखा रहने के लिए मजबूर कर दिया। दीनदयाल रसोई योजना बंद करवा दी गई। आज पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, ये बात मंत्री साहब ने कही और कहा कि लगभग 100 जगह हर जिला मुख्यालयों में धार्मिक स्थल पर केवल 10 रुपये में दीनदयाल रसोई चालू कर रहे हैं और हम जिसको 1 रुपये किलो और चावल उपलब्ध करवाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है। गरीब जो शहर में आता था कामकाज करने, वो भूखा जाने पर कांग्रेस की सरकार ने मजबूर कर दिया, दीनदयाल रसोई बंद कर दी। आज पुनः मैं मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगभग 100 जगह, लगभग हर जिला मुख्यालय और धार्मिक स्थलों पर केवल अब 10 रुपये में दीनदयाल रसोई हम चालू कर रहे हैं और जिसको हम 1 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो चावल हम उपलब्ध कराएंगे और बाकी दूसरे सहयोगियों से भी सहयोग लेके और कोई गरीब शहर में आने वाला भूखा ना जाए, उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की है और बहुत जल्दी उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जिसे लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। वहीं बधांता विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से नारायण पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है, जिन्हें जीत दिलवाने के लिए बीजेपी जोरों शोरों पर प्रचार कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बीजेपी का प्रचार का सिलसिला जारी है। इसी के चलते माधांता महिला मोर्चा उपचुनाव प्रभारी प्रदेश महामंत्री श्रीमती ममता बोरेसे उपचुनाव सह प्रभारी समेत बैठक में शामिल हुए। इस दौरान माधांता प्रभारी श्रीमती बोरेसे ने प्रदेश के सीएम की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं से के बारे में अवगत करवाया। साथ ही महिलाओं को आगे की रणनीति समझाकर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पटेल को विजय बनाने की बात कही। इस दौरान बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और जिस तरीके से आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में चुनाव जो हैं वो तैयारियों पर जोरों शोरों पर चल रहे हैं। उपचुनाव 27 सीटों पर होने हैं। कांग्रेस की ओर से 15 प्रत्याशियों की सूची आज दोपहर बाद जारी कर दी गई, तो वहीं भाजपा जो है वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि किसको कितनी सीटें हासिल होती हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की ओर से 27 की 27 सीटों पर जीत का दावा ठोका जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस और भाजपा एक तरफ जहां बार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो उपलब्धियां सरकार ने हासिल की हैं वो भाजपा गिनवा रही है, तो कमलनाथ के प्रत्याशी और उनके नेता अब अपनी डफली अपना राग कर रहे हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में आरटीओ ऑफिस में गाड़ियों के फिटनेस को लेकर गोरखधंधा चल रहा है। वहीं कबाड़ गाड़ियां फिट होकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। बता दें कि आरटीओ कार्यालय के फिटनेस विभाग के अधिकारी खुलेआम रुपया लेकर कंडम गाड़ियों को फिटनेस करवा कर पास कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लोगों की जान के दुश्मन बने हुए ये अधिकारी महज कुछ रुपयों के लालच में गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने की इजाजत दे रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आला अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कमीशन के चक्कर में खामोश बैठे हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से यहाँ पर वाहनों की स्थिति है, लेकिन अब आरोप इस बात पर लग रहे हैं कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन जो है वो सिर्फ चुपचाप चुप्पी साधे बैठा है और कोई काम नहीं कर रहा, और आरटीओ जो है वो भी साथ बैठे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या प्रशासन संज्ञान लेगा, क्योंकि सड़क पर अधिकतर जो है वो कंडम गाड़ियां फिटनेस करवा के दौड़वाई जा रही हैं और प्रशासन की चुप्पी साधने के आरोप लग रहे हैं। एक्चुअल में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिटनेस की जो अवधि है, मतलब जो फिटनेस प्रमाण पत्र लगभग 31 दिसंबर तक छूट दे दिया है। इस वजह से बोलो कि गाड़ियाँ लगभग अभी हमारे पास 30 से 40 गाड़ियाँ आ गई हैं। और उसके पहले कितनी आती सर? उसके पहले मैं नहीं था यहाँ पर, अभी मेरा एक महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए। तो लॉकडाउन में मेरा लगभग अभी 15 दिन हुए मुझे काम करते हुए। जैसे हमें सुनने में आया है कि फिटनेस के लिए पैसे भी लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ आई है उसका बारीकी से चेकिंग कर रहे हैं। नंबर प्लेट से लेके स्पीड गवर्नर से लेके रेडियम से लेके सारे चीज़ जो ज़रूरी है रोड सेफ्टी को लेके और जो सरकारी नियम है उसके तहत चेक कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत। उधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर शक्ति ब्लॉक में 29 कोरोना मामले सामने आए हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं। आपको बता दें कि चारापारा गांव में पिछले भी दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से कॉन्टैक्ट टेस्टिंग करवाकर सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसके बाद नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को समझाकर गांव के बाहर बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि कोई भी गांव के बाहर न जा सके और वर्तमान में स्थिति पर काबू पाया जा सके, क्योंकि लगातार जो है इलाके में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और स्थानीय प्रशासन भी अब चिंता में है और चिंता के लिहाज से और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो है अब प्रशासन ने नाकेबंदी और बाड़ेबंदी भी कर दी गई है ताकि बाहर का लोग अंदर गांव के भीतर ना शामिल हो सके और गांव के अंदर के लोग बाहर ना जा सके, क्योंकि टेस्टिंग और सारी सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हालांकि जो पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें स्थानीय नज़दीकी क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया गया है। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में आज़ादी के इतने साल बाद भी जिले के परसवाड़ा तहसील में कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां रहने वाले आज भी बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सुविधाएं मुहैया करवाए जाने के लिए जहां अधिकारियों के दफ्तर के लगातार चक्कर काटने के बावजूद अब तक गांव में निवास करने वाले ग्रामीणों के पास तक ना कोई व्यवस्था है, ना ही कोई पहुंच पा रही है। ग्रामीणों का तो यहां तक आरोप है कि यहां पर वह एक मतदाता मात्र बनकर रह गए हैं। समस्या यहाँ समस्या लाइट की, कुआं की, रोड की और बहुत सारे परेशानी है हमको। बच्चन को भी पढ़ाने लिखाने सब आपने चीज शिकायत नहीं किया किसी से? शिकायत तो करे जी, लेकिन सब आके चले गए। अच्छा। पंचायत में करे, जनपद में किए, सब जगह जा जाके कोई ध्यान नहीं दिए। अभी तक यहाँ पर लाइट भी नहीं लगी? नहीं जी। अच्छा, हैंडपंप या पानी कहाँ से लाते हैं? पानी खेत में कुआ है, झिरिया है, हाँ। वहीं से लाते हैं, वहीं से यूज होता है सब चीज। अच्छा। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है कि यहाँ पे पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं है और बिजली की भी नहीं करके? पंचायत में भी किए और परसवाड़ा जाके वहाँ ब्लॉक ऑफिस में सब में किए हैं। कितने सालों से? सड़क के लिए तो नए प्रस्ताव गए हैं, नई सड़क में उसको जोड़ा गया है जी। तो वो रोड तो बन जाएगी, आगामी 6 माह में हो जाएगा वो काम।
जी। और रही बात पीने के पानी की, तो कपिलधारा कूप है, उनको देखते हैं हम अभी आज दवाई डलवा के उसको और पीने योग्य बनवा देते हैं उसमें। जी और हैंडपम्प के लिए अभी PHA से बात करी है, जी। तो जैसे उनको भी अभी नए टारगेट होंगे तो वो करवा लेंगे। उधर मध्य प्रदेश के बेटमा नगर परिषद की ओर से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लाभार्थियों को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। बता दें कि कोरोना काल में छोटे फुटकर और ठेला व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक बेटमा शाखा में 48 लोगों को ये राशि दी गई। अंतर्गत लाभार्थी जो हितग्राही होने वाले हैं उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट नगर पालिका में प्रसारित किया गया, जिसके अंतर्गत PM स्वनिधि के हितग्राहियों को एवं सामान्य गण्य लोगों को, पार्षदों को आदि लोगों को बुलाकर यहाँ पर प्रसारण दिखाया गया। इस योजना के अंतर्गत नगर पालिका बेटमा के अंतर्गत करीब 300 हितग्राहियों को चयन किया गया है। उसमें से 200 हितग्राहियों का 10,000 रुपये उनके खाते में वितरण किया जा चुका है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल का, जहां भैंसदेही तहसील का एक गांव हरिमाऊ इस समय भारी जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। बता दें कि इस समय बरसात का समय चल रहा है, लेकिन ग्रामीण जनता पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गई है। गांव की हालत ये है कि लोग अपने सभी जरूरी कार्य कई कई दिनों तक मात्र पानी की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण का पूरा दिन पानी लाने में गुजर जाता है और इस गांव के मासूम छोटे छोटे बच्चे, महिला और पुरुष को पानी लाने के लिए कोसों दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं उन्हें पानी के लिए यहाँ पीने को नसीब होता है। तो इस बारे में अभी तक हमको तो कुछ आप लोगों ने संज्ञान में हमारे में बात लाई है, अभी हमारे पास इसके लिए किसी ने संज्ञान में नहीं लाई थी। अगर वहाँ कोई समस्या तो हम उसका कार्य को तत्काल देख पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्या भविष्य में या वर्तमान में वहाँ पर नल जल योजना स्वीकृत हुई है क्या, पंचायत के द्वारा या खनिज मद से या PHA के द्वारा? खनिज मद से पूर्व में 18-19 में हुई थी और PHA द्वारा वहाँ पर बोर किया गया था, क्योंकि बोर में वहाँ पानी नहीं लगने के कारण वहाँ पर पाइपलाइन का। वहीं कोरोना महामारी के कारण लाखों मजदूर अपने रोजगार को खोकर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं। आज भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के लिए भारी मात्रा में राज्य को धन आवंटित किया है, लेकिन इसका लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा। श्रमिकों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर को अपनी मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा। उसमें उनके द्वारा 5-6 बिंदु हैं पृथक पृथक जो उठाए गए हैं। इसमें जो बिंदु हैं वो लार्जली लॉकडाउन और लॉकडाउन के चलते जो उनके रोज़गार हैं उसमें जो समस्याएं आई हैं उनको संबोधित हैं।
सभी विषय जिला स्तर के नहीं हैं। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो भी विषय जिला स्तर से निराकृत हो सकते हैं उसको हम लोग टेकअप करके निराकृत करें। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे विषय ऐसे भी हैं उसमें जो कि शासन स्तर से निर्णीत होने हैं, तो उस विषय में हम तुरंत ही शासन को अवगत करा देंगे और जैसा भी निर्णय होगा वो सभी को अवगत होगा। थैंक यू। आज हम लोग भारतीय मजदूर संघ के सभी संगठनों के कार्यकर्ता, जिले के सभी संगठनों के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर पर यहाँ आए हैं। मुख्य रूप से हमारा ये जो मांग पत्र है, वैसे तो केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ के निर्देशानुसार ये निर्णय पारित हुआ है कि जो मजदूर वर्ग है उनकी आजीविकाएं आज संकट में हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे कर्मचारी छटनी कर दिए गए हैं। संस्थाओं में 50% उपस्थिति में कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, श्रमिकों को बुलाया जा रहा है, जिसके कारण उनको आर्थिक संकट। उधर मध्य प्रदेश के चंदेरी नगर के अंदर राजघाट ललितपुर की ओर जाने वाली सड़क पर गहरे खड्डे हैं, जहां से हर रोज अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि निकलते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी रोड के जरिए आम नागरिक अपने सरकारी कामकाज के लिए जाते हैं। इतने सब होने की वजह और इसके बावजूद भी जानलेवा गड्ढों की दुरुस्त करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। गड्ढे गहरे हैं और जानबूझकर लोग यहां पर जो है बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं। बारिश के दिनों में ये गड्ढे जानलेवा साबित हो सकते हैं। सड़क के गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने के कारण यहां वाहन चालक खड्डे की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी क्या सही अमेरिका जैसी सड़कें हैं। रास्ते सड़क को लेकर आपकी क्या समस्या है? सड़क तो सर यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो चुकी है, बहुत दिक्कत आती है। आप प्रशासन द्वारा आपने क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे जो गड्ढे मुक्त हो जाएं तो कम से कम दिक्कत ना हो आने जाने में, बहुत परेशानी है। इससे गाड़ी को भी नुकसान होता है क्या आपको? और क्या होता है, गर्म गाड़ी में जो पानी से भीनती है तो उससे गाड़ी खराब होती है। आ रहे हैं? कानपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, ये रोड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये रोड क्या है, ये रोड तो कम से कम 4-5 साल से बहुत खराब पड़ा हुआ है और शासन प्रशासन की जांच भी नहीं, जितना गंदा रोड। कई बार लोग उठते गिरते रहते हैं, इसमें बहुत परेशानी है साहब। मैं तो इसको फेसबुक पे भी डाल चुका हूँ साहब, तो हो सके तो ये रोड पहले सही होना। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की दौलतपुर तहसील के ग्राम चटवाड़ा में दलित महिला के शव के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। शमशान घाट में शव के दाह संस्कार को रोकने पर बलाई समाज ने लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर दलित नेता आचार्य मनोज परमार के साथ ग्राम चटवाड़ा पहुंचे। दरअसल ग्राम चटवाड़ा के रसूखदार लोगों ने अलग से शमशान घाट बना लिया था, जिसमें दलितों का अंतिम संस्कार पर पाबंदी लगा दी। वर्तमान में बारिश का दौर है, इस कारण बलाई समाज की मांग है कि दलित महिला का भी अंतिम संस्कार इसी शमशान घाट में हो, जिस पर गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर करते हुए अंतिम संस्कार की इजाज़त नहीं दी। इस पर दलित नेता आचार्य मनोज परमार धरने पर बैठ गए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने में जुट गया। मेरी समाज के लिए क्या तो आप हमारे को तय कर दो महोदय, आप संघ कार्यालय पे बोल दो मनोज परमार बोल रहा है धर्म परिवर्तन का। 5 लाख लोग मेरे साथ धर्म परिवर्तन करेंगे, ध्यान रखना। मेरे लोगों को जलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे धर्म में जीने से क्या मतलब, जब मेरे लोगों मंदिर नहीं जा सकते, कुएं पे पानी नहीं भर सकते, शमशान में जल नहीं सकते। उधर एमपी के झाबुआ की पुलिस और आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हासिल लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर अवैध रूप से नकली ताड़ी बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। झाबुआ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक वेड़वा बस स्टैंड के पास लक्साखेड़ी चौराहा पेटलावाद रोड पर अलग अलग टीम बनाकर छापेमारी की। पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई के दौरान 100 लीटर नकली ताड़ी की खेप पकड़ी। वहीं पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें कि जिले में ताड़ी के नाम पर धड़ल्ले से ठंडा जहर परोसा जा रहा है, जिसमें यूरिया खाद, साइट्रिक एसिड और
पोस्टा पेंट मिलाया होता है जो इंसानी शरीर के लिए जहर का रूप ले लेता है। बनाकर बेचने संबंधी जो है सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में आज जो है थाना थाने से तीन टीमों का गठन कर अलग अलग जगहों पर दबिश दी जाकर अवैध ताड़ी बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनसे करीब 100 लीटर ताड़ी पाए जाने में जब्त की गई है। क्योंकि ये नकली है या किस प्रकार की है, इसके लिए हम इनकी जांच पड़ताल से कराई जाकर जांच रिपोर्ट के बाद तदनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई। उधर मध्य प्रदेश के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की रस्सी से बंधने का मामला सामने आया है। मरीज की बुधवार को मौत होगी। मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनके परिवार के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं दी। इसे लेकर परिवार के लोगों का आरोप है कि 6 सितंबर को मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन परिवार को इस बारे में नहीं बताया गया। यदि हमें बता दिया जाता तो हम अपने मरीज को किसी और हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज करवा लेते। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब परिवार का एक सदस्य मरीज के लिए टिफिन लेकर गया था तो मरीज को रस्सी से बांध रखा था। इस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और बुधवार को पता चला है। रस्सी पर बांधने की बात को मरीज की बात को नकारा गया है कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, पर वह ट्यूब खींच रहा था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से रस्सी से बांधा गया। कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से मेरे भाई को उज्जैन के आरडी गार्डी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। 6 सितंबर को पुनः उनकी जांच हुई जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर भी हॉस्पिटल प्रबंधन ने उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया। मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि इन्हें अन्य समस्याएं भी है जिनकी इलाज हम यहाँ ही करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, हम इंदौर के निजी अस्पताल में इनको कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम न छुट्टी नहीं दे सकते। 8 सितंबर को 6:30 बजे मेरे भाई के साथ मेरी फ़ोन पर बात हुई तो वो रोने लगे, कहने लगे कि मुझे यहाँ से निकाल लो, ये लोग मुझे उधर शहडोल के अमलाई थान में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां नदी के पानी को कोल माफिया गोरखधंधा फल फूल रहा है। नदी के भीतर कोयले की अवैध खदान संचालित होने से नदी के भीतर गुफानुमा बन गया है। इसके चलते नदी नहाने गया युवक पानी के अंदर फंस गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अवैध कोयला की खतरनाक खदानों में मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पूर्व में भी कई मौतें हो चुकी हैं। थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत ग्राम बटुरा निवासी 18 वर्षीय नवयुवक विपिन मेहरा अपने कुछ दोस्तों के साथ सोन नदी में नहाने के लिए गया था, जो कि उसके जो रहवासी इलाका है गांव बटुरा का, उससे लगभग 1.5 किलोमीटर का जो नदी तट है वहां स्नान करने गया था। और उसके दौरान वह जब नहा रहा था, डुबकी के दौरान वह किसी अज्ञात खोह में चला गया और उसके बाद जब उसके दोस्तों को वह निकलता हुआ नहीं पाया गया, उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा जब इंटरवेंशन किया गया पूरे घटनास्थल में, तो आज उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, वहाँ पंप से पानी वेकेट करके और फिर जो लोकेशन देखी गई उसे पाया गया कि वहाँ पर कुछ भौगोलिक रूप से ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो गई थी जिसकी वजह से नदी के अंदर कितनी डेप्थ है ये आकलन कर पाना। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।